आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, दो पॉइंट है इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें यहां पर सीखना है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, और दूसरा है हमारे पास में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपके पास में एक फैमिली ऑफ कर्व होगा, इन सब का मीनिंग बताऊंगा अभी। फैमिली ऑफ कर्व होगा, और इस फैमिली ऑफ कर्व से आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आपको पता करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फैमिली ऑफ कर्व के लिए। तो दोनों प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रिवर्स है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट है। हम सीखेंगे कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, इस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दीज पॉइंट्स हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे उनके ऊपर स्टडी की जाती है, क्या पॉइंट्स है जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन which consist differentials and derivative or derivatives known as डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर दो ऐसे टर्म होते हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। पहला होता है हमारे पास में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा टर्म होता है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, हम यहां पर कहेंगे ऑर्डर हाईएस्ट, या फिर शुरुआत हम कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव in the differential equation is known as order of differential equation। ब्रैकेट में लिखेंगे when differential equation is free from फ्रैक्शनल पावर। जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शनल पावर से फ्री होती है, ऐसे में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है आपके पास में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर ऑफ हाईएस्ट ordered derivative is known as degree of differential equation। वो बोल रहा है जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव है, उसकी जो भी पावर दी गई है उसको क्या बोला जाएगा यहां पर, ऑर्डर, उसको क्या बोला जाएगा यहां पर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार बताएंगे बेटा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए, एग्जाम्पल से भी बताऊंगा ये बात।
लेकिन जो लिखा है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, बाकी बच्चे नोट करने लग गए। नोट करने पे बहुत ध्यान देते हो तुम लोग। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा। देखिए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। ये हमारे पास में 1 प्लस डी टू वाई डी एक्स टू है। यहां पर एक पावर हमें दी गई है क्वेश्चन में, विच इज 8/3। देखिए सबसे पहले यहां पर रिजल्ट भी दिया गया है, लेकिन रिजल्ट को मत देखिए आप। सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, इसमें फ्रैक्शनल पावर आ रहा है। तो हमें इस फ्रैक्शनल पावर को ऑब्जर्व करने से पहले हटाना पड़ेगा। तो डी टू वाई डी एक्स टू है। दोनों साइड अगर आप होल क्यूब कर देते हैं तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल पावर जा चुकी है। तो आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप कहेंगे ऑर्डर जो है वो है 2। अब डिग्री देखिए, डिग्री कितना है आपके पास में इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। अगर होल स्क्वायर होता तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती। होल 8 है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा? 8। क्लियर है? ध्यान रखना ये दोनों के लिए है। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर से ये दोनों ही फ्री होने चाहिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होगी तभी स्टडी होगी। एक बार बताएंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो गया तो इसे देखिए आप। अगर ये क्लियर हो गया, लिटिल बिट हैंग कर रहा है ये। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। अगर ये क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे फ्रैक्शनल पावर, यहां पर फ्रैक्शनल पावर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले d3y dx3 दोनों साइड d3y dx3 और यहां पर क्या आ जाएगा? 4/3। दोनों साइड बेटा होल क्यूब कर दो। d3y dx3 यहां पर हो जाएगा 9 d3y dx3 यहां पर हो जाएगा 4। सो ओवरऑल ये क्या बनेगा आपके पास में? d3y dx3 9 minus 4 is 5 equals to 1। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर इक्वल्स टू 3 एंड डिग्री इक्वल्स टू 5। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से सभी बच्चे। अब इसे देखिए, दोनों साइड बेटा होल क्यूब कर दीजिए आप। d2y dy बाई dx का स्क्वायर 4 और ये बन जाएगा d2y। और इसकी जो पावर वो देखना, इधर मत देख लेना, इसकी जो पावर है वो देखना है। डिग्री कितना हो जाएगा? 3। बोले बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये इस तरह के 1 मार्क क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं हमसे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब देखिए, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगा, एक प्रोसेस सिखाऊंगा जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जिन फैमिली ऑफ कर्व के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है बेटा, आप सबसे पहले उस फैमिली ऑफ कर्व को यहां पर लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, differentiate as many times as number of arbitrary constant
अकरिंग इन इट। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं उसके अंदर, उतनी बार आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप नंबर 3, substitute all the arbitrary constant by equation obtained in स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी इक्वेशन आ रही है उसकी मदद से आपको क्या करना है बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन है कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फॉर्म करते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में ये है, पहला क्वेश्चन बेटा ये है जो बहुत ही सिंपल है। ये बोल रहा है ये एक फैमिली ऑफ कर्व है और इसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो हमने बोला इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट ए और एक आर्बिट्री कांस्टेंट बी है, तो दो टोटल आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोसीजर की, तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इसे दो बार आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए बेटा इसे। डन। तो दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहां पर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा y डैश इक्वल्स टू a माइनस साइन एक्स प्लस b cos x। सो बेटा ये बन गया y डैश इक्वल्स टू माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा y डबल डैश, तो ये बन जाएगा माइनस a साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहां पर b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो ये बन जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a cos x माइनस b साइन x। तो y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a cos x प्लस b साइन x, y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए ये जो पोर्शन है a cos x प्लस b sin x, इसको क्या बोल सकते हैं, y। सो देखिए आपके पास में ये बन गया y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। y डबल डैश का मतलब होता है d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। ये क्या आ रही है बेटा हमारे पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। तो देखिए कैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की, एक बार सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से। अब जो दूसरा केस बन सकता है बेटा आपके पास में, इसको सॉल्व करना चाहोगे, फिर दूसरा केस बताता हूं। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे एक बार, फिर दूसरी कैटेगरी बताता हूं। चलिए सॉल्व कीजिए फिर एक बार इसे। सॉल्व करते ही आप आंसर तो लिख नहीं पाएंगे, तो आप सिर्फ इतना लिख देना डन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आंसर मिल गया। डन, शिवानी ने लिख दिया डन। चलिए देखिए क्या करना है बेटा, यहां पर आप एक बार इसे डिफरेंशिएट कीजिए। y डैश इक्वल्स टू ये बन जाएगा a प्लस 2bx। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, y डबल डैश इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा आपके पास में, a की वजह से 0 प्लस 2b। सो फाइनली 2b इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, y डबल डैश। इसको पुट कर दीजिए इसमें। सो y डैश इक्वल्स टू a प्लस 2b की जगह कौन आ जाएगा बेटा, y डबल डैश x। सो a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, y डैश माइनस y डबल डैश x। a और b मिल गया, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y इक्वल्स टू a की जगह पुट करेंगे y डैश माइनस y डबल डैश x, बाहर ऑलरेडी एक x है, प्लस b की जगह आप पुट करेंगे यहां पर y डबल डैश
डिवाइड बाय 2x²। कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, एक बार जल्दी से बताएंगे, कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। हाँ, अब देखिए एक पैटर्न हमने छोड़ा था अभी, अब उसके पास चलते हैं। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर फैमिली ऑफ कर्व नहीं दिया गया, फैमिली ऑफ कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। क्या आप ट्राई करेंगे इसे, कुछ अगर समझ में आ रहा होता है यहां से? पहले आपको फैमिली ऑफ कर्व पता करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, किसी ने यस नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि आप में से कोई भी ट्राई नहीं करेगा इसे, तो मैं ही बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहा है। देखिए यह आपको बता रहा है जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे, तो मेरे ख्याल से वो इस सर्किल की बात कर रहा है, या फिर वो इस सर्किल की बात कर रहा है, या फिर वो इस सर्किल की बात कर रहा है। मतलब इस फैमिली के सारे सर्कल को वो यहां पर कंसीडर करना चाह रहा है। तो हमने बोला सर सर्किल की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इस सर्कल का जो सेंटर होता है बेटा वो होता है -g, -f। अब कॉमन सेंस ये बोलता है, कॉमन सेंस ये बोलता है बेटा कि क्योंकि ये सारे सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर है, सारे सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये होना चाहिए -g, -c। मतलब f क्या हो गया आपके पास में? 0। सभी बच्चे बोलेंगे ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। और सारे सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो अगर आप इसके अंदर 0,0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c बराबर 0। तो c कितना हो गया? 0। सो अब अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेशन आ रही है सर्किल की वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल्स टू 0। ये है वो फैमिली ऑफ कर्व, ये है वो सर्किल जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अगर बेटा हमें सॉल्व करना है तो हमें कुछ नहीं करना, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा बेटा 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इक्वल्स टू 0। यहां से हमने कहा 2g इक्वल्स टू कितना आ रहा है? -2x प्लस 2y dy बाई dx। इसको रिप्लेस कर दो यहां से, तो रिप्लेस करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2x प्लस 2y dy बाई dx, और यहां पर आ गया x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में आगे रिक्वायर्ड, ये हमारे पास में आगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए बेटा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से सभी बच्चे बता दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना? सो ये फॉर्मुलेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अब हम लोग अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइप्स को दिमाग में रखें। कैसे? जैसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। और वेरिएबल्स को अगर सेपरेट किया जा सकता है मतलब dy बाय dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को आप लिखेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई। ऐसा हम लोग इसे लिखने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर हम लोग बात करें यहां पर तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास में e x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e माइनस वाई। तो हम वेरिएबल्स को यहां पर अलग करके देखते हैं, वेरिएबल्स अलग हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। अगर अलग हो पा रहे हैं, अगर अलग हो जाते हैं
तो देखिए एफ वाई को भेज दो आप डी वाई के पास में, और एफ एक्स के पास भेज दो डी एक्स, और उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट तो करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने कहा सर यहां पर देखिए ये बन रहा है ई एक्स ए की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा यहां पर तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसमें से e की पावर माइनस वाई ये आ गया बाहर, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ई एक्स प्लस क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पास में e की पावर माइनस वाई चाहिए, इसको हमने भेज दिया इधर, तो ये बन गया ई वाई डी वाई, और ये बन गया हमारे पास में ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर हमने लगा दिया एक इंटीग्रेशन, यहां पर भी हमने लगा दिया एक इंटीग्रेशन। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ई वाई का इंटीग्रेशन बेटा ई वाई ही आएगा, इक्वल्स टू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर हुई या नहीं हुई, सभी स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से। अगर क्लियर हो गया तो मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए फिर सॉल्व, वेरिएबल सेपरेबल का ये अगला क्वेश्चन भी। देखिए वेरिएबल्स को अलग कीजिए और सॉल्व करना चालू कीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डन, राजेश ने डन भी लिख दिया है। ठीक है राजेश, 15-20 सेकंड और वेट करते हैं। कौशल, शिवानी सभी ने डन लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सो देखिए क्या किया होगा आपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, यहां से y बाहर ले लिया होगा 1 प्लस एक्स। सो ओवरऑल यहां से 1 प्लस एक्स बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई, ये वेरिएबल्स अलग हो गए। डी वाई बाय डी एक्स, तो हमने बोल दिया डी वाई और इधर ले आओ y को, 1 प्लस एक्स इधर ले जाओ डी एक्स को। बताओ ऐसा क्या होगा, तो ये बन गया होगा आपके पास में ln 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या यही रिजल्ट आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये रिजल्ट आ रहा है। वेरी गुड, चलिए अगर इसी स्पीड से हम करते रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई, 10y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 10x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व जल्दी जल्दी, जैसे सॉल्व हो जाए डन लिख के भेज दीजिए। डन डन, राजेश और कौशल ने सॉल्व भी कर दिया है, नेहा एंड शिवानी। चलिए नेहा ने भी लिख दिया है, बढ़ते हैं फिर आगे। यहां से आपने लिखा होगा 10y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब हमने यहां पर x के पास, ये आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, इसके पास ले आए हम लोग 10x dx माइनस, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर वाई, और ये हो गया हमारा 10y dy इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं 10x को t,
तो ये बन जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये बन गया हमारे पास में 1/dt/t। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास में ln t। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इसका आंसर आएगा ln t। t कौन है बेटा? 10x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा माइनस ln t प्लस ln c, ऐसा कुछ आएगा। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10 ln 10x प्लस ln 10y इक्वल्स टू ln c। सो ये बन जाएगा ln 10x 10y इक्वल्स टू ln c। सो ये बन गया हमारे पास में 10x 10y इक्वल्स टू c। काइंड ऑफ आंसर आपके पास आया होगा। जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे, ऐसा ही आया था। चलिए तो फिर बढ़ते हैं फिर आगे, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कीजिए सॉल्व बेटा इसे। सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है। सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है। नोट होते ही डन लिख के भेजेंगे। डन, क्वेश्चन ने कर भी दिया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया। डन। चलिए सभी ने लिख दिया सॉल्व, तो फिर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की साइड। सो आपने लिखा होगा यहां पर साइन y प्लस y कॉस y dy x टू ln x प्लस 1 dx। लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन। साइन y का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा माइनस कॉस y प्लस, देखिए ये जो इंटीग्रेशन आया है इसको अलग से लिख देता हूं मैं यहां पर y cos y dy। याद कीजिए कल बताया था यहां पर y यहां पर cos y, इसका डिफरेंशिएशन 1 फिर 0, इसका इंटीग्रेशन sin y माइनस कॉस y। यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो आपने कहा कि सर ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस y sin y माइनस माइनस प्लस cos y इक्वल्स टू, अब यहां देखिए यहां पर भी एक इंटीग्रेशन बन रहा है। ये बन रहा है हमारे पास में इंटीग्रेशन x ln x dx। कुछ ऐसा इंटीग्रेशन बन रहा है। बाय द हेल्प ऑफ आइलेट आप बात करेंगे। आइलेट के हिसाब से पहले लॉगरिथमिक आएगा फिर ये आएगा, तो आप इसको रीअरेंज कर दो ln x मल्टीप्लाई बाय x dx। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में ln x, इसका क्या होगा आपके पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर क्या आया था आपके पास में पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। सो ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस,
यहां पर आ रहा 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है यहां से वो ये है एक्स स्क्वायर, एक 2 तो वैसे ही बाहर है, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है रिजल्ट, क्या ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है ना? आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो 2 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट, ये बन गया y साइन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ln x प्लस सी, ऐसा कुछ आया होगा, है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करेंगे बेटा आप लोग इसे, जल्दी बोलिए। ओके कीजिए, ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। मतलब ट्राई करने के लिए 120 सेकंड हाईएस्ट है, 120 सेकंड के बाद में अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व तो आप बोर्ड चैट बॉक्स में लिख देंगे कि सर आप सॉल्व कर दीजिए, उससे ज्यादा समय नहीं लेना है। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे, मेरे को सिर्फ एक छोटा छोटा हिंट देना है। नोट हो जाए तो डन लिख के भेजिए। ठीक है, देखिए इसमें खास बात क्या है, अरे वाह कौशल आपने सॉल्व भी कर दिया। खास बात क्या है कि ये टाइप 2 की कैटेगरी में चला जाता है, आपने ट्राई करके देखा वो टाइप 2 की कैटेगरी मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, जिसको आप डायरेक्टली अलग नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली अलग नहीं कर पा रहे। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, x एंड y के किसी हिस्से को, लेट सपोज g x कॉमा वाई को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल्स डायरेक्टली अलग नहीं हो पा रहे लेकिन रिड्यूस हो सकते हैं, मतलब इस केस नंबर 1 में जा सकता है किसी को t मानने से। तो हमने कहा सर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, ये जो साइन a प्लस बी आ रहा है ना, इस साइन a प्लस बी को जब ओपन कर रहा हूं तो x और y अलग अलग नहीं हो पा रहे, तो हमने कहा क्यों ना इसी को t मान लिया जाए, x प्लस वाई इक्वल्स टू टी। तो जब इसको t मान लिया तो ये आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सो ओवरऑल यहां से आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हमने पुट किया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू साइन टी। सो ये बन गया हमारे पास में बेटा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टी। सो हम लोग यहां पर 1 प्लस साइन टी को इधर ले आए तो ये बन गया बेटा डी टी डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन टी इक्वल्स टू dx। अब हमने क्या किया, 1 माइनस साइन टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया बेटा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी dt इक्वल्स टू dx। सो अगर मैं बात करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर टी dt माइनस इंटीग्रेशन यहां पर बन जाएगा आपके पास में सेक टी टेन टी dt इक्वल्स टू dx। तो सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में टेन टी, और टी क्या है x प्लस वाई, माइनस ये बन जाएगा बेटा सेक टी, और सेक टी क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस सी। देखिए बेटा ये सॉल्यूशन आया होगा आपके पास, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए बेटा, सॉल्यूशन यही आया था जिसने सॉल्व किया था? अच्छा कौशल ने किया था। राजेश, शिवानी, नेहा, समझ में आया बेटा आपको? ये जो पॉइंट है ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत आसान है। आगे चले, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। आप किसी एक को टी मान के आगे सॉल्व कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। किसी एक को टी मान के आप आगे सॉल्व कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। डन, वेरी गुड। कौशल, लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा नहीं, आपने भी कर लिया, आप सभी का मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग है। सो सबको दिखाई दिया होगा 4x प्लस वाई प्लस 1, ये समस्या बन सकती है हमारे लिए, तो आपने इसी को टी मान लिया होगा। 4x प्लस वाई प्लस 1, इसको मान लिया बेटा आपने टी, इसको क्या मान लिया आपने टी। इसको अगर टी मान लिया तो ये बन गया हमारे पास में 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। पुट कर दीजिए यहां पर 4, ये बन जाएगा आपके लिए, अरे मिट जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। तो ये बन गया हमारे पास में डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास tan इनवर्स ए का फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स एक्स सॉरी tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका रिजल्ट होता है आपके पास में 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो हाफ tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये देखिए ऐसा कुछ रिजल्ट आया बेटा, ऐसा कुछ रिजल्ट आया आपके पास में, है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर टाइप 3, टाइप 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f1 x कॉमा वाई f2 x कॉमा वाई, f1 x कॉमा वाई एंड f2 x कॉमा वाई अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हो, अगर ऐसा होता है तो आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अगर y को vx पुट करेंगे तो dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये आपको सब्स्टिट्यूशंस देने हैं अगर आपके पास में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बोले बेटा पॉइंट समझ में आया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने तैयार है, क्वेश्चन एकदम तैयार ही रहता है। अब इसको करना है हमें सॉल्व। हमने कहा सर देखिए, अच्छा एक पॉइंट आया सर, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री का क्या मतलब है?
अगर आपके पास में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया गया है और आपने पुट किया इसमें के एक्स के वाई, तो यहां से के एन एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, तो आप कहेंगे ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। क्लियर है? इसे बोलते बेटा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स स्क्वायर वाई, तो आपके लिए f1 एक्स कॉमा वाई, ये कौन हुआ आपके लिए एक्स स्क्वायर वाई। इसमें पुट कर दो आप f1 के एक्स के वाई, तो ये बन जाएगा आपके पास में के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के वाई ओवरऑल के 3 f1 एक्स कॉमा वाई। ये आ रहा है, तो हमने कहा सर ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। f2 की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें भी आप पुट कर दीजिए बेटा x की जगह के एक्स, y की जगह के वाई, तो ये बन जाएगा के क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो ओवरऑल दिस विल बी के क्यूब f2 एक्स कॉमा वाई, मतलब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री दिखाई दे रहा है। तो आप यहां पुट करेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो ये बन जाएगा v x dv बाई dx, और इक्वल्स टू में जो दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज y को पुट करना है आपको vx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस y को पुट करना है आपको v क्यूब एक्स क्यूब। सो ओवरऑल बेटा ये बन रहा है v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू v एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस v क्यूब एक्स क्यूब। सो ओवरऑल अरे 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 यहाँ v क्यूब नहीं v ही रहेगा, ठीक है। सो अब देखिए यहां से एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया। सो ओवरऑल ये बन गया बेटा x dv बाई dx v 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x dv बाई dx आ रहा है, यहां पर एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में v माइनस वी फोर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी थ्री। सो v से v कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस वी फोर है, इसको इधर ले आया मैं dv के पास और x को उधर ले गया मैं dx के पास। अब लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन वी फोर dv माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस ln v ln x प्लस c, और एट द लास्ट v को वापस रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपके पास y बराबर vx था तो v बराबर बन जाएगा y अपॉन x, तो v को वापस रिप्लेस कर दो y बाई x से, तो आपका रिजल्ट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल रिजल्ट। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, बात समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है बट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से है ना, बढ़े फिर आगे आगे बढ़े, वेट ओके ओके नोट कर लीजिए। आप आखिरी में v बराबर y अपॉन एक्स पुट भी करें उसमें, डन। चलिए बेटा, सो अब देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं, आप सोचे कि सर ये कैसे होमोजीनियस होगा। अब y अपॉन एक्स, ऊपर y है नीचे x है, इसको देखिए ये डिग्री 1 का होमोजीनियस है, डिग्री 1 का होमोजीनियस है। इधर देखिए y अपॉन एक्स, ये भी डिग्री 1 का होमोजीनियस है और ये भी डिग्री 1 का होमोजीनियस है। तो आप इसे बाय द हेल्प ऑफ टाइप 3 सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए बेटा सॉल्व।
सॉल्व करते डन लिख के भेजिए। डन। देखिए बेटा यहां पर ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने पुट किया होगा y इक्वल्स टू vx, सो dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx। सो अगर मैं यहां पर पुट करूं तो ये बन जाएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू y की जगह हम पुट कर रहे हैं vx x प्लस 10 vx बाय x, x से x कट गया। अब देखिए यहां v बचेगा, v से v कट गया, तो यहाँ 10v है, 10v को हम लोग इधर ले आए, तो 10v का 1/10v मतलब cot v dv, 1 बाई x dx को इधर ले गए। देखिए cot v को आप क्या लिख सकते हैं, cos v डिवाइडेड बाय sin v dv, 1 बाई x dx। अब हमने लगा दिया इंटीग्रेशन। देखिए जरा ध्यान से, sin v को t मान लूंगा तो cos v dv बराबर क्या बन जाएगा, dt। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ln sin v। इधर क्या बनेगा, ln x प्लस ln c। सो आप बोल सकते हैं यहां पर ये बन रहा है हमारे पास में sin v इक्वल्स टू x c। sin v क्या बन जाएगा हमारे पास में, v बन जाएगा अगेन y अपॉन x, इस x को इधर लिया और डिवाइड इक्वल्स टू c। काइंड ऑफ आंसर आना चाहिए आपके पास, यही आया था। चलिए वेरी गुड। सो मूव करते हैं बेटा अब यहां से थोड़ा सा आगे, इधर जाने से पहले इधर ही रुक जाते हैं। एक पॉइंट और बताता हूं, टाइप नंबर 4, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। रिड्यूसिबल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फंक्शन, मतलब जो इक्वेशन दी गई है वो होमोजीनियस है नहीं, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है होमोजीनियस से। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, अगर आपको इक्वेशन दी गई है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये होमोजीनियस तो है नहीं, तो आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस एच, y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के, और dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू a x प्लस h b y प्लस के c डिवाइडेड बाय a x प्लस h b y प्लस के c। dy बाई dx इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास में ax प्लस ah by प्लस bk
ए एक्स ए एच बी वाई बी के प्लस सी। सो ये बन जाएगा हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए एच प्लस बी के, इस सी को आप इसको दे दो, मैं लिखता हूं ए एच प्लस बी के प्लस डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस, ये स्मॉल बी है, नहीं ये तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये स्मॉल बी आएगा ना, बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस स्मॉल सी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है बेटा। सो अब मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या करना होता है, फिर इसको इक्वल्स टू जीरो करना होता है, इसको इक्वल्स टू जीरो करना होता है, एच और के की वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसके लिए इक्वेशन जीरो होती है। तो आप पुट कर देंगे ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो, ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो। तो यहां से आपको एच और के की कुछ वैल्यूज मिलती है। उसके बाद में जो प्रॉब्लम बची है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए ये जो इक्वेशन आएगी ना, इसमें आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है, होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाए तो आप फॉलो करेंगे, फॉलो टाइप 3। टाइप नंबर 3 में क्या बोला गया था, y बराबर वी एक्स पुट करो, सारा पुट करके फॉलो करना है। और एट द लास्ट पुट कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस एच। भाई हमारा क्वेश्चन तो स्मॉल x और स्मॉल y में था ना, तो उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर आपके पास में क्या आएगा, फाइनल आंसर। तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है, पर कम इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं आता नहीं है, कम आता है। मतलब अगर 10 बार क्वेश्चन आया तो एक बार शायद ये पूछ सकता है, वो 9 बार ये नहीं पूछेगा, ये मुझे पता है। क्लियर है? इसे नोट किया, एक बार जल्दी से बताएंगे ये सुनो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना लेंदी है। चलिए ये है वो क्वेश्चन, कीजिए सॉल्व, सॉल्व करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। इसको सॉल्व करने में 3 मिनट नहीं, हो सकता 4 से 5 मिनट लग जाए, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। मैं 4 मिनट का समय जरूर दूंगा आपको। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ।
y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के, कुछ ऐसा पुट करेंगे। और ऐसा पुट करने के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो जैसे इसे पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में कैपिटल X प्लस H कैपिटल Y प्लस के माइनस 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस के माइनस 3 dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब आपको लिखना है यहां पर h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इतना आप लोगों ने किया होगा बेटा, इतना आप लोगों ने किया होगा और बिल्कुल सही किया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2h प्लस 4k माइनस 6 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन को एज इट इज 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0, दोनों को कर दिया गया यहाँ पर माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट। 4k माइनस k इज 3k, माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा आपके पास में 1, और जब k बराबर 1 आएगा तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर k बराबर 1। सो ये बन गया हमारे पास में h प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू 1। सो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है बेटा h इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1। इतना काम हमारा हो गया है, और इतना काम अगर हमारा हो गया है तो अब हमें प्रॉब्लम को लेकर जाना है आगे। देखिए कैसे ले जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब यहां से थोड़ा और आगे हमें क्या करना है, 2x प्लस प्लस x, यहां पर देखिए dy बाई dx को पुट कर देंगे, dv अगले स्टेप में सिंप्लीफाई, देखिए प्लस बेटा dx कैसे, 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v 1 प्लस v। यहां पर लिखूंगा a अपॉन 1 माइनस v, यहां लिखूंगा b अपॉन 1 प्लस v। उसके बाद में ऊपर अगर आप देखेंगे तो यार a 1 प्लस v 1 प्लस v प्लस b 1 माइनस 2 प्लस 1 b इक्वल्स टू 2, 3/2 तो b इक्वल्स टू आ रहा है, लेकिन प्रोसीजर है। देखिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी किया जा सकता है। ऐसा लिखा, यहां से आ रहा है v बराबर 1, तो v बराबर 1 मतलब इस वाले फैक्टर को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा है उसमें 1 पुट कर दो, तो ऊपर आ रहा है 3, नीचे आ रहा है 2, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। यहां से आ रहा है v बराबर -1, तो ये जो फैक्टर है ना 1 प्लस v, इसको छोड़ दो और यहाँ v बराबर -1 पुट कर दो, तो ऊपर आ रहा है 1 और नीचे आ रहा है 2, 1/2। अदरवाइज ये प्रोसीजर तो है ही है। बोले बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहां तक सभी बच्चे? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गया। माइनस वी स्क्वायर है, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए की जगह लिख, देखिए अगर क्लियर हो गया हो तो अब आप इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन प्लस 1/2 1 प्लस वी। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ने आपकी कुछ ऐसे मदद की डीवी, और पैरेलल में चल रहा है आपके पास में एक 1/x। तो देखिए ध्यान से यहां पर बहुत केयरफुल होना है। 1 माइनस वी को आप क्या मानेंगे, टी, ln 1 माइनस वी ये बनेगा, प्लस 1/2 ln 1 प्लस वी इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब वापस रिप्लेसमेंट पुट करते हैं, 3/2 ln 1 माइनस y अपॉन कैपिटल X प्लस हाफ ln 3/2 प्लस हाफ
ln 1 प्लस y माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू ln x माइनस 1 प्लस ln c। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इनफ, हमारा मेन पॉइंट जो वो सॉल्व हो चुका है। सो जरा बताएं कि ख्याल से आपको कैसे डायरेक्ट करोगे, बताओ। नॉन लीनियर ही होगी। तो आप उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर ये नॉन लीनियर हो गया तो ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन लीनियर ही होगी। अब सर ये लीनियर और नॉन लीनियर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अगर ये y है, या फिर इसकी टर्म आ रही है dy बाई डी एक्स, या फिर इसकी टर्म आ रही है d2y बाई dx2। क्लियर है? तो ये सारी टर्म किस कैटेगरी में आती है? लीनियर टर्म में। लेकिन अगर यहां पर टर्म आ गया y स्क्वायर, यहां पर टर्म आ गया y dy बाई dx, यहां पर टर्म आ गया dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई d2y dx2, तो ये सारी टर्म किस में आती है बेटा? नॉन लीनियर। क्लियर है? मान लीजिए कोई नॉन लीनियर फंक्शन आ गया साइन y, तो ये भी किस में आएगा? नॉन लीनियर में। तो अगर इस तरह की कोई भी टर्म आपको देखने को मिलती है तो आप उसे नॉन लीनियर में रखेंगे, और इस तरह की टर्म मिल रही है तो आप उसे लीनियर की कैटेगरी में रखेंगे। अभी अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो दी जाती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ये x के फंक्शन होते हैं। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए आप पता करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और फिर आप देते हैं यहां पर सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन दिया जाता है ये कैसे दिया जाता है? ये दिया जाएगा y मल्टीप्लाई बाय IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय IF dx प्लस c। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जो सॉल्यूशन दिया जाता है कुछ इस तरीके से दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उम्मीद करता हूं पहले भी आपने पढ़े होंगे, जिसको मैंने रिकॉल करवा दिया। एक बार जल्दी से बोल दीजिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नोट हो गया हो? डन? तो आगे बढ़े। नोट हो गया हो बेटा? तो आगे बढ़े। डन, वेरी गुड। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए dy बाई डी एक्स और y है, dy बाई डी एक्स और y है। सो हमें कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सब कुछ क्या आ रहा है? लीनियर ही आ रहा है, तो हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन था? यहाँ पर 1 था। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पर पहले, ये था हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ 1 है तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2 ln x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कुछ ऐसा है। तो अब अगर आप इसे देखेंगे बेटा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए जरा ध्यान से, 2 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 2 ln x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गए, और p बराबर क्या बन गया आपके पास में? 2 बाई एक्स, और q बराबर आपके पास में क्या बन गया? 2 ln x बाई एक्स क्यूब। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां से IF फाइंड करना पड़ेगा। सो IF हम फाइंड करेंगे कैसे? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p कितना है? 2 बाई एक्स dx। अगर आपको दिया गया है तो किसके बराबर होता है ये बेटा? a के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? y मल्टीप्लाई बाय IF इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय IF dx प्लस c। सो y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q कितना है बेटा? 2 ln x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और ये आ गया एक्स स्क्वायर dx प्लस c। सो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। देखिए ln x को अगर आप t मान लेते हैं, इधर मान ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ln x बराबर t, तो 1 बाई एक्स dx बराबर क्या हो गया? dt।
तो यहाँ पर क्या बन गया 2, यहाँ पर क्या बन गया टी डी टी, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास में टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बन रहा है आपके पास में y एक्स स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर प्लस c। बेटा बी केयरफुल, ln x का स्क्वायर और ln x का होल स्क्वायर अभी बताते हैं बेटा, बैक स्लाइड पर भी जाता हूं। ln x का होल स्क्वायर उसमें फर्क है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस आपको दी गई है, वो बोल रहे जब x 1 है तो y की वैल्यू 0 है, हमने कहा पुट कर दो, जब x 1 है तो y कितना है 0, तो c कितना आ रहा है बेटा आपके पास में 0। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है y एक्स स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या पूछा, बोल रहे जब x e है तो y की वैल्यू बताओ, तो हमने कहा सर ये बन गया y e स्क्वायर ln e तो 1 होता है, तो ये बन गया y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार इसे नोट करो, फिर राजेश बैक स्लाइड भी दिखाता हूं। एक बार इसे नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको बैक स्लाइड भी दिखाता हूं। देखिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। अगर ये नोट हो गया हो तो डन लिख दो एक बार सभी लोग, ताकि किसी का अगर लास्ट स्लाइड रहा है तो मैं वो दिखा देता हूं। शिवानी नोट हो गया हो तो डन लिख दो बेटा। राजेश डन। देखिए बेटा बैक स्लाइड में जो रह गया उसे नोट कर लो। डन। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए कीजिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा बहुत पहले हो गया, मुझे लगा वो शायद उस टाइम का डन लिखा है आप लोगों ने। चलो देखिए फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जब इतना जल्दी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। dy बाई डी एक्स प्लस 2x y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं मैं यहां पर। सो आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, सो आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स y आई एफ कितना है ई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्यू कितना बेटा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो y ई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये बोल रहा है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट कर दो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 तो ये भी 1, x की वैल्यू 0 प्लस 6, तो c बराबर कितना आ रहा है 1। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा y ई एक्स स्क्वायर x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यही मिल रहा है बेटा, जल्दी से बोलो ये सुनो। वेरी गुड। चलो अब ढूंढते हैं अगला क्वेश्चन, x प्लस 1 अगला क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए भले आप 1 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो। दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिक्स हो गई है। जैसे आप सरेंडर कर दी कि भाई नहीं हो पा रहा, तो आप लिख जरूर दे चैट बॉक्स में। ऐसा नहीं कि मैं आपका वेट करता रहूं, आप मेरा वेट करते रहो। देखते हैं बोर्ड के ऊपर, देखते हैं शिवानी एंड कौशल। देखिए सभी बच्चे बोर्ड पर फोकस कीजिए आप। ये बोल रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया y डैश का स्क्वायर y डैश वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। सो ये बन गया हमारे पास में y डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश वाई माइनस एक्स वाई बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे y डैश माइनस एक्स y डैश प्लस एक्स। यहां से हमने y कॉमन ले लिया बेटा, ये बन जाएगा y डैश माइनस एक्स बराबर 0। तो y डैश माइनस एक्स यहां पर आ रहा है कॉमन, अंदर बन रहा है हमारे पास में y डैश प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0। देखिए जरा ध्यान से, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब या तो ये 0 हुआ होगा या फिर ये 0 हुआ होगा। क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, इक्वल्स टू 0। तो y डैश प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 0 रहा होगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप केयरफुली देखिए, y डैश मतलब dy बाई dx प्लस 1y इक्वल्स टू माइनस एक्स। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप कहेंगे सर अगर यहां से मुझे फाइंड करना if, तो if होगा e टू द पावर p dx, तो ये हो गया हमारे पास में ex। तो अब अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है बेटा यहाँ पर, तो सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं, y if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्यों कितना है आपके पास में माइनस एक्स, तो x ex dx प्लस c। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, x ex डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस माइनस प्लस, पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो ये बन गया आपके पास में y ex इक्वल्स टू माइनस x ex माइनस ex प्लस c। अब उसने बोला है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो हमने बोला x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इक्वल्स टू माइनस x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 प्लस c, तो ये आ रहा है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस c, मतलब c बराबर कितना आ रहा है बेटा 1। सो फाइनल आंसर इज y ex इक्वल्स टू माइनस x ex माइनस माइनस प्लस ex प्लस 1। काइंड ऑफ आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप चाहते हैं यहां से ex कॉमन भी ले सकते हैं, y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरह का। सभी बच्चे बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। और देखिए कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिनको आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिनको आप लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं उसे बोला जाता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे पहचान होती है उसकी, वो यहां से पता चलेगा। हमें दिया गया dy बाई dx माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि सर व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, बिकॉज यहां पर एक टर्म आ रही है विच इज वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर नॉन लीनियर, तो सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई dx
प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, मतलब इसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है हमें, इसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। ध्यान से देखिए, 1/y² dy बाई डी एक्स प्लस x माइनस 1/y इक्वल्स टू x। देखिए जरा ध्यान से, इसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल है। इसका डेरिवेटिव आपको यहां पर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे रिड्यूस करना है? ये जो टर्म है जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म में मिल रहा है उसको मान लो z, dz बाय। हमने कहा सर अगर if मुझे फाइंड करना है तो if क्या होगा, e टू द पावर pd, सॉल्यूशन आएगा y dx प्लस c, x क्यूब e x² बाई 2 dx। सबसे पहले इसके लिए मैं कंसिडर करूंगा x² बाई 2 इक्वल्स टू t, तो ये बन जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, तो ये बन गया बेटा x dx इक्वल्स टू dt, और यहां से x² बराबर क्या रहा आपके पास में 2t। सो ये जो इंटीग्रेशन बेटा ये बन जाएगा हमारे पास में, यहां से x dx, इसको क्या लिख दिया dt, e टू द पावर e, और यहाँ पे x² जो बचा उसको लिख दिया हमने 2, तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है इंटीग्रेशन, ये होता है बेटा ट्वाइस। अभी बताया था ये इंटीग्रेशन आएगा आपके पास में t e t माइनस e t। सर कैसे पता? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये रहा x e x माइनस e x। तो अब अगर आप इस सॉल्यूशन को लिखने जाएं तो ये सॉल्यूशन आएगा आपके पास में z e x² बाई 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t, क्या है हमारे पास बेटा x² बाई 2 x² बाई 2 माइनस e टू द पावर x² बाई 2 प्लस। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, y की जगह वापस 1/y, z की जगह e की पावर x² बाई 2, 2 को अंदर ले जाओ तो ये x² e टू द पावर x² बाई 2 माइनस 2 e टू द पावर x² बाई, काइंड ऑफ सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार बताएंगे सभी बच्चे बात समझ में आई या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स बता दो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट स्लाइड, ये वाली या फिर ये वाली? ये आई थिंक इसकी बात कर रहे हो आप। शिवानी इसी स्लाइड की बात कर रही हो? इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से, इसके अंदर अगर dy बाई dx प्लस x 2 साइन y cos y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y इक्वल्स टू x क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस cos से cos कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया हमारे पास में x 2 tan y इक्वल्स टू x क्यूब। अगेन अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं इसका डेरिवेटिव हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो हमने बोला सर कंसीडर tan y इक्वल्स टू z, सो ये बन जाएगा sec स्क्वायर y dy बाई dx इक्वल्स टू dz बाय dx, तो ये बन गया हमारे पास में dz बाय dx प्लस 2x z इक्वल्स टू x क्यूब। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, और ऐसा कुछ अगर यहां पर आ रहा है तो आप पता करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if विच इज e टू द पावर pdx, सो ये आ रहा है ex स्क्वायर इस बार। सो फाइनल सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे यहां पर वो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा z मल्टीप्लाई बाय ex स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इज x क्यूब, और ये आ गया हमारे पास में if e की पावर x स्क्वायर dx प्लस। देखिए बेटा अब मुझे बताएं इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं ना, अभी तो मैंने सॉल्व करना सिखाया है इसी इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलेंगे सर इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो।
सो इस इंटीग्रेशन के लिए आपने कहा एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर dx। तो हमने कहा सर लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो ये बन गया बेटा आपके पास 2x dx इक्वल्स टू dt। सो x dx इक्वल्स टू dt बाय, तो ये बन गया आपके पास बेटा 1/2 x dx की जगह आपने लिख दिया dt, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आ गया t, और यहाँ पर आ गया आपके पास में et। सो फाइनली बेटा इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा हाफ, अभी अभी मैंने आपको बताया था टी ई टी माइनस ई टी। तो आपने बोला सर इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है तो z इक्वल्स टू आप क्या पुट करेंगे 10y आपने कंसीडर किया है z, ये देखिए ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है 1/2, इसका इंटीग्रेशन 1/2 t को क्या माना आपने एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। काइंड ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। बताएं बेटा बात समझ में आई या नहीं है सभी बच्चे? सभी बच्चे देखकर बताएं कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं है। सो ऑलमोस्ट 6 टाइप मैंने आपको बता दिए डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो जो चैलेंजिंग टास्क होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना होगा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। तो आप एक A4 साइज के पेपर पर जितने भी टाइप है उसको अलग से लिख लेना कि लाइक टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल, इसमें वेरिएबल्स को अलग करना होता है। टाइप 2 रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, किसी को t मानना होता है। टाइप 3 फंक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, उसमें y बराबर vx पुट करना होता है। टाइप 4 उसके अंदर आपको x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k पुट करना होता है। टाइप 5 स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 6 रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वहां से क्या होगा, ये 6 टाइप अभी तक 6 पढ़े और पढ़ाऊंगा अभी जो सेकंड हाफ में क्लास होगी उसमें और पढ़ाऊंगा। तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन देखते ये जो भी 10-12 टाइप होंगे ना वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, और देखते आप समझ जाएंगे कि ना ये टाइप नहीं होगा, ये टाइप नहीं होगा, ये वाला टाइप लगा दो। जब तक ये जज नहीं कर पाओगे तब तक ये पढ़ना सब बेकार है। बोले बेटा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? कोई समस्या किसी भी तरह की? तो इसके आगे का पोर्शन जो है सेकंड हाफ में करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। फिर आपका एक वेक्टर और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो छोटा सा पॉइंट है, वेक्टर थोड़ा सा हो सकता है कल की दोनों क्लासेस में से एक क्लास तो वेक्टर में लग जाए। ठीक है, जो काम के पॉइंट्स है उसी पर फोकस करेंगे, और मैं आपको कल फ्री कर दूंगा। उसके बाद आपके पास 23, 24, 25 3 दिन बचेंगे। तो आप 23, 24 को रिवाइज करना है, 25 को आराम से रिलैक्स करना, और उसके बाद एग्जाम देने जाना। ठीक है, ऑलरेडी समराइज वे में बताया तो उसको और शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को रिवाइज कर लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। 27 को है, अभी कल शिवानी बता रही थी 26 को है। एडमिट कार्ड नहीं आया क्या? अच्छा नहीं आया अभी तक, अरे बाप रे। चलो ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा, क्या पता डेट एक्सटेंड भी हो जाए, वैसे तो उम्मीद कम है। चलिए ठीक है, मिलते हैं 2 बजे।